This is Sandeep Anand from Plasma Physics classes. Today's topic related to numerical of electric force, charge and electric force. आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए, हम लोग का कल जो है 31 क्वेश्चन, 32 और 33 तीन क्वेश्चन आपको हम वर्क दिए थे। 31 बताने जा रहे हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। जब इसका सब साइड क्या होगा सर, इक्वल, तो यहाँ 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में क्या कहा था कि इसके सेंटर पे यहाँ पे शायद हम एक पॉइंट P माने थे। यहाँ पर हम क्या माने थे, पॉइंट P। फिगर में शायद हम पॉइंट P लिखे थे कल की क्लास में, पॉइंट P, हाँ पॉइंट P लिखे थे। तो यहाँ पर पॉइंट P है, यहाँ पे एक यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज। मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है Q1, Q2, Q3। यहाँ मान लीजिए एक चार्ज क्या Q4, और यहाँ पर यूनिट चार्ज है। दैट मीन्स यूनिट चार्ज का मतलब क्या, 1 कूलम, 1 एकांक आवेश मतलब 1, तो 1 कूलम यहाँ लिख दिए, और इधर 10 माइक्रोकूलम, यहाँ 10। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, कल के फिगर में हम नहीं लिखे थे 1 कूलम, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूनिट पॉजिटिव यूनिट चार्ज, दैट मीन्स 1 कूलम। तो यहाँ पे मान लिए कितना चार्ज है, इस सेंटर पे जो चार्ज है, सेंटर P पर जो चार्ज है उसको हम क्या मान लिए, Q4। क्या मान लिए, Q4। तो अब हम लोग थोड़ा काम करते हैं कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है। इस यहाँ पर जो फोर्थ चार्ज है, चौथा जो चार्ज है, इस पर ये और ये तीनों मिलके कितना फोर्स लगा रहा है। तो मान लीजिए ये इस पर लगाया, ओके, तो आप लिख सकते हैं F4(1) या F14, कोई दिक्कत नहीं, ये माना गया चीज़। आप लेट मतलब मान रहे हैं कि 4 पर 1 चार्ज, 4th चार्ज पे कौन फोर्स लगा रहा है, 1। अगर आप 1/4 भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ मान के काम करिएगा। फोर्स ऑन चार्ज Q4 ड्यू टू चार्ज Q1, ये सब लिखने का चीज़ है। चलिए, ये सब मानने का है। चलिए, अब ये इस पर फोर्स लगाएगा, तो ये जो इस पर फोर्स लगाया, मान लीजिए कितना लगाया, 2 इस पर, तो यहाँ लिख देंगे F4(1). ये इस पर लगाया तो F4(3) ना। और आप एक चीज़ ध्यान से देखिए कि इसके बीच और इसके बीच, तीनों के बीच एंगल कितना होगा, बराबर होगा, क्योंकि सेंटर है और सेंटर पर सभी के कॉर्नर से हम लिए हैं डायरेक्शन। तो यहाँ तीनों के बीच ये दोनों के बीच भी एंगल उतने होगा जितना ये दोनों के बीच, उतने ये दोनों के बीच। तो अगर ये तीनों को मिला दीजिएगा तो एक तरह से ये क्या बन जाएगा, बोलिएगा, सर्किल बन जाएगा। सर्किल मतलब ये एक तरह से सरकमफ्रेंस बन जाएगा वृत्त का। तो इसका वैल्यू कितना होता है, 360। तो 360 इसका मतलब ये कितना होगा, ये 3 पार्ट्स में है, ये पूरा कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 3, और तीनों का वैल्यू कितना है, बराबर। तो ये भी कितना हो जाएगा, 120, ये भी 120 और ये भी 120। दैट मीन्स ये भी 120, ये भी 120 और ये भी कितना होगा, 120। इसका मतलब है फिजिक्स पढ़ रहे हैं, लग रहा होगा कि हम मैथ ही पढ़ रहे हैं। तो एक बात दिमाग में रखिए, फिजिक्स मैथ पर ही वर्क करता है। चलिए, आप सभी का वैल्यू निकालिए, F4(1), F4(3) और F4(1), F4(2) और F4(3) का सबका वैल्यू निकालिएगा। सभी का वैल्यू बराबर आएगा। समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा नहीं कि आप इतने कमज़ोर हैं आप इसको नहीं समझ सको, यहाँ ध्यान देना। तो ये कितना है, 1 कूलम और ये 10 माइक्रोकूलम। डिस्टेंस बराबर होगा, जितना ये डिस्टेंस होगा उतने यहाँ से ये डिस्टेंस होगा, उतने यहाँ। तो आप देखिए 10, और ये जो डिस्टेंस होगा हर सेंटर से, यहाँ से कोई भी अगर समबाहु या इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सब, अगर ये मान लीजिए इसका साइड कितना है L, तो आप लोग ये 9, 10, 8 सब में पढ़े होंगे कि समबाहु त्रिभुज के कॉर्नर से सेंटर का जो डिस्टेंस होता है वो साइड का क्या होता है सर, L/√3 होता है। कितना होता है, L/√3।
तो ये सब बात को ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक का भी वैल्यू कितना होगा सर, L/√3। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, L/√3। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, L/√3। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, 10 माइक्रोकूलम 1 कूलम, डिस्टेंस L/√3, 10 माइक्रोकूलम 1 कूलम, डिस्टेंस L/√3, 10 माइक्रोकूलम 1 कूलम, डिस्टेंस L/√3। इसका मतलब ये तीनों फोर्स का भी वैल्यू क्या आएगा, बराबर आएगा, एक दूसरे के बराबर, लेकिन डायरेक्शन एक तरफ नहीं है। ओके, ये सब बात को ध्यान में रखना। फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। चलिए, बहुत लोग यहाँ L के बदले A लिखते हैं, तो वो सब कोई मैटर नहीं रखता है। तो चलिए, सबसे पहले Q1 का वैल्यू कितना है, 10 माइक्रोकूलम। तो 10 माइक्रोकूलम, तो 10 को लिखे, अब माइक्रो को चेंज कीजिएगा तो 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, -6 कूलम। ये 1 पावर है, इसको सॉल्व करिएगा तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर -5 कूलम। तो आपका Q2 भी कितना है, 10 माइक्रोकूलम, Q3 भी कितना है, 10 माइक्रोकूलम। तो इसका मतलब हुआ कि ये भी कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर -5 कूलम, ये भी हो जाएगा 10 टू दी पावर -5। और सेंटर पे जो आपने लिया, सेंटर पे जो आपने लिया है वो कितना सर, Q4। या एक काम करिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, थोड़ा सा आसान। तो यहाँ पर एक काम करिए आप कि Q1 Q2 Q3 मान लीजिए, यहाँ पे सिर्फ Q मान लीजिए, तो ये हो जाएगा F2, तब ये हो जाएगा F3 और ये तब हो जाएगा F1। मतलब 1 लगाया किस पे, Q पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सभी का वैल्यू निकालिए। तो ये कितना कूलम है बोलिएगा, 1 कूलम। ये Q लिखे हैं सिर्फ, यहाँ पर क्या माने हैं आप, सिर्फ Q। और साइड L का वैल्यू कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 को मीटर में बदलिएगा तो 4 बाय क्या हो जाएगा, 100, 10 टू दी पावर 2। और ये 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, -2 मीटर। आपका जो सेंटर से जो डिस्टेंस है, P से लेके AP, A से लेके P तक का, और P से लेके C तक का, और B से C तक का कितना है, L/√3। तो यहाँ एक काम करिए, AP BP मतलब B से P और CP को कितना मान लीजिए, R, लेट, क्योंकि तीनों बराबर है। और R बराबर कितना सर, कितना हो जाएगा बोलिएगा, √3। तो सबसे पहले आप F1 का वैल्यू निकालिए। F1 फोर्स क्या है, F1 जो है Q1 किस पर लगा रहा है, Q पर। तो F का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R²। तो यहाँ F1 है, Q1 है और क्या है सर, Q, दो के बीच, और R²। सबका वैल्यू रखिए, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। Q1 के बदले कितना है, 10 टू दी पावर -5, और Q के बदले 1 है ना। और R कितना है, L/√3। L/√3 का मतलब 4 इंटू 10 टू दी पावर -2 बाय कितना, √3। 4 इंटू 10 टू दी पावर -2 बाय कितना, √3। और टोटल पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो जब इसको आप ब्रेक कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका F1 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 में 5 चला जाएगा, तो कितना सर हो जाएगा, 4
बाय 16 10⁻⁻⁴/3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये 10⁻⁻⁴। ये 3 को ऊपर ले जाइए तो कितना हो गया सर बोलिएगा। F1 = हो जाएगा आपका 27/16 इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो -4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 न्यूटन। ओके, ये तो आप एक चीज़ देखिए, तो आप F2 भी निकालिएगा तो क्या लिखिएगा 10 माइक्रोकूलम इंटू 1/L/√3 का होल स्क्वायर 1/4πε0 के साथ गुना कीजिएगा टोटल को, तो इसका भी कितना रिजल्ट आएगा वही आएगा। तो सिमिलरली कर दीजिए, सिमिलरली इसी प्रकार F2 का भी वैल्यू होगा 27/16 इंटू 10⁸ न्यूटन, और F3 का भी वैल्यू होगा 27/16 इंटू 10⁸ न्यूटन। और देखिए फिगर में बार बार समय समय पर हम उसमें एरो सब ड्रॉ करते हैं, तो वो सब आपको लिखते जाना है, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, उसके बाद जस्ट फिर देखते हैं। तो आपका F1 F2 F3 आ गया। अब देखिए फिगर पे हमको वर्क करते जाना है, तो लेकिन जो मेरा टोटल होगा तो एक ही ना वैल्यू आएगा, 3 फोर्स लग रहा है, लेकिन रिजल्टेंट जो होगा, परिणामी जो होगा वो मेरा एक ही होगा ना। तो देखिए अब हम मान लेते हैं, माने कि ये F1 है, ये क्या है आपका F2 है, ये आपका F3 है, ठीक है। और दोनों के बीच एंगल यहाँ पे 120, दोनों के बीच 120, दोनों के बीच 120। तो ये दोनों का रिजल्ट मान लीजिए इधर चला गया, बीच से एकदम बीच से जाएगा। अगर 120 है तो इधर से भी 60, इधर से भी 60। इसके बारे में हम लगभग अगर टोटल जितना अभी तक बताए हैं 1 आवर्स हम लोग डिस्कशन इसके बारे में किए हैं, कि जब दो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, ये वेक्टर का इनिशियल और ये वेक्टर का इनिशियल दोनों का एक जगह है, और तो उसका जो रिजल्टेंट होगा, उसका जो परिणामी होगा वो बीच से जाएगा। लेकिन उसमें भी कंडीशन क्या है, जब दोनों का वैल्यू बराबर होगा तो एकदम बीच से, इधर से भी अगर मान लीजिए 120 है तो इधर से भी 60 और इधर से भी 60, और यहाँ है दोनों बराबर, F2 F3 दोनों बराबर है, तो एकदम बीच से जाएगा, इधर से भी 60 और इधर से भी 60। लेकिन इसमें भी हम बताएं कि जिसका ज़्यादा वैल्यू होगा और एक का कम होगा तो ज़्यादा वाले की तरफ वो क्या होगा, झुका होगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग कल बताए हैं आपको। तो अब यहाँ बीच से चला गया 2 और 3 के कारण, 2 और 3 का, तो मान लीजिए ये F डैश, कितना मान लीजिए आप जल्दी बोलिएगा, F डैश, और कितना डिग्री है 120। तो यहाँ लिखेंगे, टाइम लेगा ये प्रॉब्लम बनाने में। रिजल्टिंग फोर्स ड्यू टू F2 थोड़ा बाहर शोरगुल हो रहा है, उसको नेगलेक्ट करना है। F2 एंड F3
रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू F2 एंड F3। तो क्या माने हैं आप बोलिएगा, F डैश रूट अंडर, आप फॉर्मूला क्या लिखे थे इसका बताइएगा, R बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या सर कॉस थीटा, क्या लिखे थे 2ab कॉस थीटा। तो R के बदले यहाँ क्या लिखिएगा आप बताइएगा, F डैश रूट अंडर बोलिएगा F2, A को मान लीजिए F2, B को F3, तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलिएगा F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2F2 F3 इंटू कितना कॉस थीटा ना। एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा एक चीज़ देखिए, एक तो हम लोग नॉमरिक, एक तो वैल्यू पुट करके भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग बचपन में क्या करते थे, 9th 10th में एक्स वाई से भी हम वैल्यू निकाल लेते थे, एक्स वाई का निकालते थे, जो एक्स का वैल्यू होता था वहाँ उसको पुट कर देते थे, मेरा रिजल्ट आ जाता था। तो यहाँ एक चीज़ देखिए, ये F2 और F3 दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर, तो यहाँ लिख देते हैं F2 किसके बराबर है F3 के, और थीटा कितना डिग्री है 120। तो जब यहाँ आप पुट करोगे यहाँ पे, तो ये हो गया F2 का स्क्वायर, ये हो गया F2 का स्क्वायर, ये हो गया F2, F3 के बदले F2 लिखिएगा, यहाँ लिख देते हैं F3 बराबर F2। तो F3 के बदले जहाँ जहाँ F3 है वहाँ हम क्या लिख रहे हैं F2, तो यहाँ पर भी जब आप F2 लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा F2 इंटू F2, F2 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा cos 120 डिग्री, cos 120। और आप एक बात जानते हैं cos 120 इज कितना होता है माइनस हाफ। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम वैल्यू पुट करके ही निकालें, तो इस तरह से काम करने के बाद थोड़ा मज़ा आता है। तो चलिए F डैश इजकल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा F2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर ना, और ये 2F2 स्क्वायर इंटू माइनस हाफ कैंसिल, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ इंटू है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, इतना सा तो वर्क कर सकते हैं आप। और F डैश इजकल टू हो गया रूट अंडर F2 डैश का स्क्वायर, और जब बाहर आएगा तो F डैश इजकल टू कितना हो गया F2, कितना हो गया F2। मतलब F डैश का भी वैल्यू रिजल्ट जो हुआ, ये दोनों का जो रिजल्ट हुआ ना वो भी कितने के बराबर आया, ये दोनों का जो रिजल्ट हुआ वो भी कितने के बराबर आया 27/16 इंटू 10⁸ न्यूटन। तो ये दोनों का खेल हो गया खत्म, ये दोनों का रिजल्ट ये आ गया। तो अब जो मेरा फाइनल होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, इस दोनों पर, किस पर, इस दोनों पर। अब निकालेंगे इस दोनों के कारण कितना होता है, तो इस दोनों के कारण अब हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, F1 भी उतने हैं जितना F2 है, उतने क्या है F3, तीनों एक दूसरे के क्या है बराबर। ओके चलिए अब यहाँ लिखेंगे रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू F डैश एंड क्या F1 और F डैश के कारण, F1 और F डैश। तो F1 और F डैश को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये पॉइंट P है, और इधर क्या है बोलिएगा F डैश, और नीचे क्या है F है, F1 है, और दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, तो एक दूसरे में हम क्या कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं, और हम इस फॉर्मूला पे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ बस डिग्री कितना हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो कितना डिग्री हो जाएगा 180, इस पे भी निकाल सकते हैं। ओके इस पे भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा आगे जा रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, तो F मान लीजिए रिजल्टेंट कितना हो गया F एक दूसरे का अपोजिट है, तो माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे, तो मान लीजिए माइनस करने जा रहे हैं तो F1 या F डैश में हम किसको माइनस कर दिए F1 को, और F डैश कितने के बराबर आपने निकाला है बताइए, तो F2 के बराबर, F2 माइनस क्या हो गया F1, और जितना F2 है उतने क्या है F1, उतने क्या है F3, तीनों का वैल्यू क्या है एक दूसरे के इक्वल। तो हाँ यहाँ लिख दीजिए वी नो दैट फ्रॉम
या सीधा वी नो दैट F2 इक्वल टू F1 इक्वल टू F3, तीनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो जहाँ F2 है वहाँ हम ये लिख देंगे, तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो यहाँ लिख दीजिए F2 बराबर क्या, F1। F2 किसके बराबर है, F1 के, ठीक है। तो F1 बराबर F2 बराबर F3, तीनों एक दूसरे के बराबर, तो तीनों एक दूसरे के बराबर, तो हम यहाँ F2 और जहाँ F1 है वहाँ पर, जहाँ F1 है वहाँ क्या कर दीजिए F2, तो ये माइनस होके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 ना, क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर है। या बहुत बच्चे को दिक्कत होता है, सर वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करके देखिए, तो आप तीनों का वैल्यू जब बराबर है तो F2 का भी वैल्यू कितना था, F2 का भी वैल्यू था आपका, आप देखिए पीछे, F2 का भी वैल्यू था 27/16 इंटू 10⁻8 था, और F2 का रख दिए यहाँ पर माइनस F1 का भी इतने था 27/16 इंटू 10⁻8, तो माइनस होने के बाद कितना हो जाएगा आपका 0 न्यूटन। तो ये सब गौर से ध्यान से देखते जाना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मेरा 32 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग कोई भी बना के बच्चा नहीं भेजते हैं, कुछ स्टूडेंट है जो सिंसियरली वर्क कर रहा है, जो हमें होमवर्क करके मेरे व्हाट्सएप पे वो सेंड करता है और सवाल भी पूछता है, जो उससे नहीं बनता है मैं उसका सॉल्यूशन करके पीडीएफ उसको भेज देते हैं। ध्यान से देखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चार्ज है और यहाँ पे O पर एक चार्ज Q है, तो फोर्स लगा रहा है, प्लस माइनस है। फोर्स जब हम वर्क करेंगे फोर्स पे, एक बात दिमाग में रखिएगा कि चार्ज अगर एक प्लस है माइनस है तो वहाँ डायरेक्शन का डिटर्मिनेशन होगा, एक फिक्स डिटर्मिनेशन होगा डायरेक्शन का, एक दिशा का निर्धारण होगा, निश्चित दिशा का निर्धारण होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड जो होगा वहाँ हम लोग माइनस साइन को यूज़ नहीं करेंगे, जो हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। ये सब बात हम लास्ट में भी डिस्कशन किए, कल के क्लास में भी ये सब डिस्कशन हुआ है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि ये चार्ज Q है, ये सर्किल है, इसका भी रेडियस R, इसका भी, सबका डिस्टेंस कितना है, R है। तो ये माइनस Q, तो माइनस हमको लेना नहीं है, तो Q और किसके बीच, Q के बीच, और डिस्टेंस R, Q के बीच, Q स्मॉल q कैपिटल Q के बीच डिस्टेंस R, स्मॉल q और माइनस को नहीं देखना है, Q और कैपिटल Q के बीच, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच डिस्टेंस, चार्ज जो है दोनों का वैल्यू, ये भी Q, ये Q R, तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, ये Q R, तो लगभग जितना ये सिस्टम है वही सिस्टम सेम टू सेम यहाँ है, वही सिस्टम यहाँ है, वही सिस्टम यहाँ है। तो यहाँ चार फोर्स लगेगा और चारों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। कहाँ पे, इस पर, O पर, सेंटर पर। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अलग होगा, वो हम लोग देख रहे हैं कि कौन किधर जा रहा है। ओके, लेकिन एक बात तो दिमाग में हो गया कि सबका वैल्यू क्या होगा, बराबर ना। चलिए, क्यों बराबर होगा, ये Q कैपिटल Q, Q कैपिटल Q, Q कैपिटल Q, Q कैपिटल Q, डिस्टेंस R। तो ये सिस्टम के लिए उतने फोर्स होगा, इस सिस्टम के लिए भी, इस सिस्टम के लिए भी, इस सिस्टम के लिए भी। यहाँ माइनस को हमें देखना नहीं है कि माइनस का वैल्यू हमें पुट करना है, हाँ माइनस कब देखना है, डायरेक्शन के लिए हमें। तो चलिए, ये B है, इस पर लगाया, इस पे फोर्स लगा रहा है, तो इस पे लगा रहा है, तो मान लीजिए B पॉइंट का जो चार्ज है किस पे लगा रहा है, इस पर। तो मान लीजिए O और B, तो यहाँ कर दीजिए FOB, क्या कर दीजिए, FOB, O वाला जो चार्ज है उस पर कौन लगा रहा है, B वाला चार्ज। ठीक है, अब डायरेक्शन किधर दिए, प्लस है, तो इसको इधर धक्का देगा,
ना। चलिए, और ये क्या है, प्लस और माइनस, तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस तरफ, डायरेक्शन इसी तरफ चला जाएगा। तो कौन किस पर लगा रहा है, डी वाला किस पर, इस पर, तो यहां लिख देंगे FOD, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा, प्लस से माइनस की तरफ। ओके, ये हो गया। अब देखिए ये प्लस और ये वाला भी क्या है, प्लस है, तो डायरेक्शन इधर चला जाएगा, FOC, ये माइनस और ये प्लस, डायरेक्शन इस तरफ चला जाएगा, FOA। क्यों गया इसका इधर, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस, ये प्लस प्लस है इधर तक पुश किया, और ये प्लस है माइनस है इधर जाएगा। तो बच्चा क्या सोचता है कि सर ये जो डायरेक्शन आप खींचे हैं, ये जो डायरेक्शन आप यहाँ दिखाए हैं यहाँ से यहाँ, ये दूसरा वाला यहाँ से है क्या, नहीं, वो भी यहीं से है, तो एक ही पर दोनों एरो दे दीजिएगा तो मालूम नहीं चलेगा। ये तो बस डायरेक्शन बता रहा है, हम भी इधर हैं भाई, हम भी इधर हैं, लेकिन सब वर्क कहाँ हो रहा है, इसी जगह पे हो रहा है। आप इसी को आगे कर दीजिए, इसी को आगे, इसी को पीछे, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये दोनों का डायरेक्शन एक तरफ है, एक ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड। जैसे कि अभी एक दूसरे के अपोजिट था, एक इधर था एक इधर था, तो एक दूसरे में माइनस किए, तो यहाँ दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड, ये दोनों भी एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो एक का वैल्यू निकाल लीजिए, बाकी सबका वैल्यू वही होगा, जितना FOA का होगा उतने FOC, उतने FOB और उतने क्या होगा, FOD, सबका वैल्यू एक ही होगा। तो हम काम करने जा रहे हैं FOA, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन O और A के बीच, O और A के बीच, तो Q1 इंटू Q2/R²। तो Q1 की जगह क्या हो गया यहाँ पे बोलिएगा Q, और यहाँ पे Q2 के बदले क्या हो गया Q, माइनस हम नहीं दिए, आपको बता दें क्यों नहीं दिए, क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर है, और वेक्टर जो भी होगा वहाँ हम माइनस साइन को यूज़ नोमरिकल में नहीं करेंगे। तो ये हो गया R²। तो उसी तरह से सिमिलरली डायरेक्ट कर दीजिए, इसी प्रकार FOB, FOD, FOC सब की सब कितने के बराबर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q/R²। ये चारों एक दूसरे के क्या होगा, बराबर। अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में गया है, ये दोनों, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में गया है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू FOA एंड FOC। तो मान लीजिए ये दोनों के कारण कितना, F1, ये दोनों के कारण F1, और दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो देन दोनों ऐड हो जाएगा, FOA प्लस FOC। ठीक है, और आप जान रहे हैं कि ये वैल्यू तीनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो FOC किसके बराबर, FOA के, तो F1 इक्वल टू, दोनों ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे जब लिखिएगा तो FOC के बदले FOA, ये भी FOA, और F1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, 2FOA। ओके, तो वैल्यू को कितना, इतना बड़ा वैल्यू लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, हम इसी पर काम कर लेंगे। ओके, ये हो गया, दोनों का वैल्यू आ गया। अब ये दोनों के कारण निकाल लेंगे, तो यहाँ लिखते हैं रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू FOB एंड FOD, ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर है, तो F2 इक्वल टू FOB प्लस FOD ना। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सब, ये एक बात दिमाग में रखिए, ये चारों एक दूसरे के क्या है, बराबर, क्योंकि सबका वैल्यू एक ही है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि FOB बराबर कितना कर दीजिए, FOD, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है, तो FOD बराबर FOB ना। तो यहाँ जब इसको पुट करिएगा तो F2, तो जहाँ जहाँ आपका OD है वहाँ FOB कर दीजिए, तो FOD के बदले FOB, तो F2 इक्वल टू हो गया
2FOB ये आ गया। तो ये F1 आ गया, F2 आ गया। इसका मतलब है कि ये दोनों का वैल्यू, ये दोनों का वैल्यू, ये दोनों का रिज़ल्ट अगर हम फिगर अलग से बनाएं, ये भी फिगर बनाइएगा जो अभी हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग जस्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से लिखिए। ओके, तो अब अगर हम लोग एक फिगर और बनाएं इसी फिगर के हेल्प से, तो ये O पॉइंट है, ये O पॉइंट है, और इस जगह से ये दोनों का जो वैल्यू है, ये दोनों का वैल्यू कितना माने हैं आप F1 ना, कितना F1, और ये दोनों का वैल्यू कितना माने हैं आप F2, कितना माने हैं F2 ना। थोड़ा सा हम अगर ध्यान से देखिएगा, पढ़ाई यही चीज़ है, थोड़ा सा अगर आप और एक स्टेप बढ़िए, कितना सा एक स्टेप, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि FOB भी किसके बराबर है, बोलिएगा FOB, यहाँ लिखा हुआ था FOB भी किसके बराबर है, FOA का, सबकी सब बराबर है। तो F2 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 2FOA, जहाँ FOB था वहाँ लिख दिए FOA। चलिए, ये इसका इस दोनों का वैल्यू क्या हो गया F2 ना। इसका मतलब जितना F1 आया है उतने कितना आया है, बोलिएगा F2। देखिए F1 और F2 दोनों का वैल्यू एक दूसरे के क्या है, बराबर। जब तक पूरा वीडियो समझ के नहीं, सुन के नहीं लिखिएगा तो कुछ समझ नहीं पाइएगा। अब ये दोनों का रिजल्ट किधर चला जाएगा, बीच से। अगर ये दोनों के बीच कितना, यहाँ पे कितना डिग्री 90, तो इधर से भी 45 और इधर से भी क्या होगा 45। क्यों होगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू एक दूसरे के बराबर है। अगर जिसका वैल्यू ज़्यादा और कम होगा तो ज़्यादा वाले की तरफ झुका हुआ होगा। तो ये सब बात को ध्यान रखना है। तो ये सब बात आपको बता चुके हैं। यहाँ पे इस दोनों के बीच कितना डिग्री है, बोलिए F1 और F2 के बीच कितना डिग्री है, 90 ना, कितना है 90। तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट हो गया, कितना हो गया F। तो F बराबर जब लिखिएगा तो रूट अंडर क्या फॉर्मूला लिखे थे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू क्या लिखे थे, cos थीटा। तो F के बदले, a के बदले यहाँ क्या लिखिएगा F1 स्क्वायर, b के बदले क्या लिखिएगा F2 स्क्वायर ना, और यहाँ लिखिएगा a के बदले F1 और b के बदले F2 इंटू कॉस थीटा। थीटा कितना डिग्री है, बोलिएगा 90, कितना है 90, और cos 90 इजकल टू कितना होता है, बोलिएगा 0 ना, cos 90 इजकल टू 0। इसका मतलब है जब दो वेक्टर के बीच कितना डिग्री हो 90, तो ये जो यहाँ पर जो ये टर्म है ये कितना हो जाएगा 0। तो जब मेरा ये cos 90 यहाँ रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा पूरा। तो याद रखिएगा जब दो वेक्टर के बीच 90 होगा तो अब ये वाला टर्म को हमें लिखना नहीं है टाइम बचाने के लिए। तो सीधा क्या कर देंगे, बोलिएगा F1 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा F2 स्क्वायर। और अभी तुरंत आप अभी डिस्कशन किए हैं कि F2 किसके बराबर है, F1 के बराबर है। तो F बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2F1 स्क्वायर ना, बाहर क्या आ जाएगा F1 और रूट अंडर 2 रूट 2 ना। अब इसके बदले आप जो वैल्यू निकाले हैं आप F1 का ना, वो यहाँ पे पुट करना है ना, उसको हमें पुट करना है। तो F1 बराबर जो मेरा वैल्यू आया है F1 और F2 दोनों बराबर था, और F1 का वहाँ वैल्यू देखिए क्या है 2FOA इंटू रूट, यहाँ पे F1 के बदले रख दिए, F1 के बदले आपका जो वैल्यू है वो है मेरा 2FOA। तो यहाँ पे जब रखिएगा चुकी कर दीजिए, देयरफॉर F इक्वल टू F1 इंटू F1 के बदले यहाँ लिखिए वैल्यू F1 2FOA इंटू कितना रूट 2। तो FOA का वैल्यू कितना लिखे थे आप, यहाँ देखिए ध्यान से, एक एक स्टेप करते हुए बताते जा रहे हैं। FOA का 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, ये था। तो यहाँ पर इसको पुट करिए, देयरफॉर एफ इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना क्यू इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू कितना √2। मेरा आंसर वहाँ अलग है, इसके लिए हम लोग जानते हैं क्या करना पड़ेगा ना। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो f ये 2 है इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर √2, इस तरह से है लिखा हुआ, सेम इसी को लिख रहे हैं हम। यहाँ क्या कर देंगे, एक काम तो कर सकते हैं, √2/√2, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई फ़र्क वैल्यू पर नहीं पड़ेगा। अब आप इतना सा मैथ तो जानते हैं कि √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, और 2 क्या हो जाएगा 4, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 4। अब जो आपका वैल्यू आया 1/√2 ना पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, ये आपका वैल्यू आया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, यही आंसर है आपका। तो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था। कोई भी बच्चा इसे कब समझेगा बेहतर, जितना हम स्टेप वाइज करते चले गए, एक एक स्टेप करते गए, कहाँ वैल्यू चेंज हुआ, कहाँ डायरेक्शन लिए, कब किधर झुका हुआ रहेगा, कब दोनों से बराबर एंगल बना करके रहेगा, वो सब बात जब तक स्टूडेंट सुनेगा नहीं और स्टार्टिंग से नहीं समझा है, तो उसके लिए कोई भी विषय, वो हिंदी भी अगर पढ़े, कोई भी विषय पढ़ेगा उसे समझ में नहीं आने वाले। ये तो फिजिक्स ही है। और सभी विषय, ऐसा नहीं कि फिजिक्स बहुत टफ है, टफ उसके लिए है जो डेली नहीं पढ़ता है और डेली एक एक स्टेप नहीं लिखता है, ठीक है। टफ उसके लिए, कोई भी विषय उसके लिए मुश्किल हो सकता है। वो पैसा दे करके जॉब ले सकता है, लेकिन पैसा दे करके वो ज्ञान नहीं ले सकता है। ओके, तो चलिए, जिसको ज्ञान लेना है वो एक एक स्टेप समझिए, और जिसको ज्ञान नहीं लेना है वो बिल्कुल मत देखिए। चलिए, आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में एक प्रॉब्लम आपका बचा हुआ, 1-2 प्रॉब्लम और दे देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे 3 लॉन्ग क्वेश्चन है और तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है, और उसमें 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक का बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा जो रिपीटेड क्वेश्चन आता है उसी से, सेकेंड चैप्टर से। चलिए, ओके।